हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हमें कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 को हल करेंगे। देखो, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण देना है। इसमें एबीसीडी चुनना आपको। देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर जो है आपको बिंदु क्यू लेना है बाहर, और बिंदु क्यू की जो है केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर बताई गई है, और जो ये स्पर्श रेखा है पी क्यू, इसकी लंबाई जो 24 सेंटीमीटर इसमें आपको दे रखी है, और ओ पी जो है त्रिज्या आपको इसमें ज्ञात करनी है। अब देखो, आप जानते ही हो कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर एक लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, त्रिभुज ओ पी क्यू आ गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यानी कि त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो कौन सी लग जाएगी, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो, कर्ण क्या है, इसके अंदर कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है ओ क्यू का स्क्वायर। आधार क्या है, आधार नीचे वाली भुजा होती है पी क्यू, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, और लंब क्या है, लंबी होगी ओ पी, यानी कि ओ पी का ये स्क्वायर हो गया। अब जो दोस्तों क्या है, ओ क्यू का मान कितना है, देखो ओ क्यू का मान दे रखा है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, तो आप 25 सेंटीमीटर को यहाँ पे 25 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दे रखा है, 24 स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ पी यानी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखो, 25 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस ओपी का स्क्वायर। अब दोस्तों देखो, 576 इधर प्लस का, इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो मैं 625 माइनस कर दूंगा यहाँ पे 576 बराबर ओ पी स्क्वायर। अब जो दोस्तों 625 में 576 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे आपके पास 49, यानी कि ओ पी स्क्वायर। अब जो दोस्तों देखो, मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगा, यानी कि ओ पी इधर रह जाएगा, और स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो ये अंडरूट का हो जाएगा, अंडरूट का 49, यानी 49 का जो अंडरूट आएगा वो आएगा 7, यानी कि ओ पी का जो मान आया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो पहले प्रश्न के अंदर जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। जो दोस्तों देखो, दूसरे प्रश्न में आते हैं, देखो आकृति 10.11, यहाँ पर आकृति दे रखी है इस प्रश्न की, यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है, कोण पी ओ क्यू का मान दे रखा है 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू किसके बराबर होगा, आपको पी टी क्यू का मान निकाल के बताना है। दूसरे प्रश्न के अंदर दे रखा है आपको, देखो तो ये टी पी और टी क्यू जो वृत्त की स्पर्श रेखा दे रखी है, एक कोण दे रखा है यहाँ पर पी ओ क्यू 110 डिग्री, आपको पी टी क्यू याद करके बताना है, यानी कि पी टी क्यू ये वाला जो कोण आपको याद करके बताना है। अब दोस्तों हम जानते ही हैं कि प्रमेय 10.1 क्या कहती है, तो प्रमेय 10.1 बोलती है कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यानी कि ये कोण हमारे पास आ गया 90 डिग्री, और ओ क्यू ये भी क्या वृत्त की त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा पर लंब है, तो यहाँ पर क्या होगी, लंब होगी। यानी कि इसका जो कोण का मान है ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री, इसका कोण का मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, यानी प्रमेय 10.1 से। अब जो है हमें किसका मान ज्ञात करना है, इस कोण टी का जो मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो, ये पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज बन रहा है दोस्तों, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो हम निकालेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये चतुर्भुज किन किन कोणों से मिलकर बना है, एक तो पी ओ क्यू यानी कि कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण पी टी क्यू, इन चारों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखो, कोण पी ओ क्यू का मान कितना है, पी ओ क्यू का मान हमें दे रखा है 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री यहाँ पर उतारो। कोण ओ पी टी का मान, कोण ओ पी टी यहाँ पे ओ पी टी कैसे आया, प्रमेय 10.1 से, यानी कि कोई भी वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे, कोण ओ पी टी 90 डिग्री का हो जाएगा, और कोण ओ क्यू टी भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना था, कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ दूंगा, इन तीनों को जोड़ूंगा, तो दोस्तों हमारे पास आएगा 290 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। 290 इधर प्लस का उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290 हो गया दोस्तों।
कोण पी टी क्यू बराबर 360 में से मैं 290 निकालूंगा तो कितना बचेगा दोस्तों 70 डिग्री। यानी कि इसके अंदर जो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। देखो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण PO बराबर होगा, कोण PO ज्ञात करके हमें बताना है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो एक वृत्त है जिसका केंद्र O दे रखा है, PA और PB वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं है, प्रश्न कह रहा है कि PA और PB यानी कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि कोण जो APB होगा उसका मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री होगा। हमें जो कोण POA ज्ञात करके बताना है। अब दोस्तों POA ज्ञात करके बताना हमें, तो देखो POA यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर POA भुजा पहले नहीं थी, मैंने रचना की है, को मैंने P से यहाँ पर मिला दिया, तो अब कोण PO निकल के मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब देखो यहाँ पर जो चतुर्भुज बन रहा है एक APBO यानी चतुर्भुज बन रहा है। अब देखो हमें जो है मैं क्या करूँगा BOA इस पूरे कोण का जो है मान मैं ज्ञात कर लूँगा, यहाँ पर कोण BOA का मान ज्ञात कर लूँगा। देखो अब देखो ये जो वृत्त की जो त्रिज्या है OA ये क्या होती है स्पर्श रेखा लंब होती है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा कोण। ये OB जो वृत्त की त्रिज्या है ये इसके ऊपर जो है 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। तो मैं देखो यहाँ पर देख लूँगा, यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब चतुर्भुज में कौन कौन से कोण बन रहे हैं, देखो एक तो बन रहा है BOA जो हमें ज्ञात करना है, यानी कि कोण BOA प्लस हो जाएगा कोण OAP के कोण OAP प्लस हो जाएगा कोण OBP प्लस कोण APB कोण APB बराबर 360 डिग्री। कोण BOA प्लस कोण OAP कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, प्लस OBP 90 डिग्री प्लस कोण APB ये देखा है यहाँ पर 80 डिग्री बराबर हो जाएगा मेरे पास 360 डिग्री। अब देखो कोण BOA प्लस, अब जो दोस्तों मैं तीनों को जोड़ लूँगा 90 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 260 डिग्री बराबर 360 डिग्री हो गया। 260 डिग्री प्लस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोण BOA बराबर 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 260 डिग्री, यानी कि कोण BOA बराबर 360 में से 260 गया तो मेरे पास आ गया 100 डिग्री। अब जो दोस्तों ये किसका मान आया मेरे पास, कोण BOA यानी इस पूरे कोण का जो मान कितना आया मेरे पास 100 डिग्री आ गया। मेरे को लाना क्या है POA का मान, यानी इतने सा कोण का मान लाना है। तो मैं क्या करूँगा इस कोण POA को और कोण POB को बराबर सिद्ध कर दूंगा। कहाँ से, ये मतलब इस त्रिभुज को मैं यदि सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो ये वाला कोण 1 और कोण 2 ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा ये कोण याद करने के लिए फिर सौ में कितना दे दूंगा भाग दे दूंगा 2 का। तो देखो मैं किस त्रिभुज में ले रहा हूँ, त्रिभुज POA व त्रिभुज POB इनमें देखो क्या क्या बराबर आ रहा है। देखो एक तो भुजा एक OP बराबर OP, एक भुजा उबिनिष्ठ आ रही है OP बराबर OP, ये कौन सी है उबिनिष्ठ भुजा। अब देखो OA बराबर क्या हो जाएगा OB, यानी कि OA बराबर किसका हो जाएगा OB, यानी कि ये क्या कोई OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बराबर होती है, तो ये हो गई हमारे पास त्रिज्या, ये दोनों बराबर आ जाएगी। अब जो दोस्तों क्या बचा, अब देखो ये जो PB और PA ये दोनों दो स्पर्श रेखाएं, यानी कि किसी भी बाह्य बिंदु से यदि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा AP बराबर BP, यानी कि स्पर्श रेखाएं है ना, स्पर्श रेखाएं। तो दोस्तों देखो तीनों बुझाई हैं, SS नियम लग जाएगा, SS सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज POA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज POB के। तो इस प्रकार क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुजों की क्या होती है कोण भी बराबर होते हैं, तो ये कोण 1 और कोण 2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि कोण POA यानी कि कोण के POA बराबर कोण POB यानी कि ये दोनों जो कोण है कोण POA ये वाला और POB ये वाला, ये दोनों कोण बराबर है। दोस्तों देखो यहाँ पर कोण BOA का मान कितना है 100 डिग्री है, तो कोण BOA को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोण BOA को लिखता हूँ कोण POA प्लस कोण POB बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास।
अब जो दोस्तों लाना किसका मान हमें पी ओ ए का मान लाना है, यानी कोण पी ओ ए का मान लाना है। तो कोण पी ओ ए इसका मान हमें लाना है। तो पी ओ बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ओ बी को क्या लिख सकता हूँ, पी ओ बी को पी ओ ए लिख सकता हूँ मैं। तो कोण पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो देखो कोण पी ओ ए कोण पी ओ ए, तो कितना हो गया मेरे पास 2 कोण पी ओ ए बराबर कितना हो गया 100 डिग्री हो गया। अब देखो 2 इधर गुणा में तो जाते किसी में हो जाएगा भाग में, तो पी ओ ए बराबर 100 में 2 का भाग दे दूंगा तो मैं कितना आएगा 50 डिग्री, यानी कि इसके अंदर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। देखो दोस्तों इसके अंदर एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र ओ है, ए बी जो वृत्त का व्यास दे रखा है, और जो ये रेखाएं हैं स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये स्पर्श बिंदु ए पर जो स्पर्श रेखा एक्स वाई, और यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु पर जो बी पर जो है स्पर्श रेखा है एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों एक्स वाई इन दोनों जो स्पर्श रेखाओं को जो हमें समांतर सिद्ध करके बताना है। तो देखो प्रमाण के अंदर क्या लिखेंगे, प्रमाण के अंदर देखो प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या है, देखो ये ए बी जो वृत्त का व्यास है यानी कि ओ ए, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या होगी, ओ बी भी क्या होगी वृत्त की त्रिज्या होगी। प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं ओ ए लंब है, ओ ए लंब है किस पर, एक्स वाई पे, यानी कि ओ ए लंब है एक्स वाई पर, यहाँ पर दोनों जो तरफ जो है 90 डिग्री का कोण का बना रही है यहाँ पर। इसी प्रकार जो यहाँ पर प्रमेय 10.1 से लिख दो, प्रमेय 10.1 से। अब जो देखो इसी प्रकार जो ओ बी भी लंब होगा एक्स डैश वाई डैश पे, तो ओ बी लंब किस पर होगा, एक्स डैश वाई डैश पर, ये भी हो गया प्रमेय 10.1 से। इसी प्रकार जो यहाँ पर भी ये हो जाएगा दोनों 90 डिग्री के कोण। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई ये दोनों रेखाएं हैं ऐसी। अब देखो इन रेखाओं को जो ए बी जो है काट रही है, ऐसे तिर्यक रेखा की तरह ये इसको काट रही है। अब देखो इसके जो इस रेखा के जो एक ही तरफ बनने वाले कोण, इधर भी कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का, इन दोनों का इधर की तरफ बन रहा है 90 डिग्री का, यानी कि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग यदि 180 डिग्री आ रहा है तो जो ये जो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। अतः मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि अतः ए बी के संगत कोणों का योग 180 डिग्री प्राप्त होता है। अतः रेखाएं एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश समांतर होगी, अर्थात एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के। ये भी हमें सिद्ध करके बताना था। देखो दोस्तों 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त केंद्र से होकर जाता है। देखो दोस्तों 5वें प्रश्न में क्या कर रखा है कि एक केंद्र ओ वाला एक वृत्त दे रखा है आपको, और ए बी जो है इसकी स्पर्श रेखा है, वो स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है वो है बिंदु पी। ये कह रहा है कि जो एम पी है, ये एम पी जो है इस स्पर्श रेखा पर लंब है। यहाँ पर एम पी जो है ये लंब हमें दे रखा है कि एम पी लंब किस पर है, ए बी पर। ये एम पी जो है लंब हो गई ए बी पर। अब हमें ये दर्शाना है कि जो एम पी है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, ये वाला दर्शाना है हमें, यानी एम पी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर पहले हम लेते हैं वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या है यहाँ पर, ओ पी जो वृत्त की त्रिज्या है। अब हम जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार कि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, वो भी क्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो देखो ओ पी लंब हो जाएगी, ओपी लंब हो जाएगी किस पर, ए बी पर। कहाँ से आया, ये आया प्रमेय 10.1 से, कि प्रमेय 10.1 से, यानी कि ओपी लंब है ए बी पर, यानी कि ओपी किसके ऊपर लंब है, ए बी पर है, और एमपी लंब है ए बी पर, ये हमें दे रखा है। एमपी लंब किस पर है, ये भी किसके ऊपर है, ए बी पर, ये हमें क्या है दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो गौर से देखो, ओपी भी ए बी के ऊपर लंब है और एमपी भी ए बी के ऊपर लंब है, तो सतही क्या हो जाएगी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि दोनों जो है ओपी लंब है ए बी पे, एमपी भी लंब है ए बी पे, तो एमपी किससे होकर गुजरेगी, बिंदु ओ से होकर गुजरेगी। तो यहाँ लिख दूंगा मैं अतः यह सिद्ध होता है कि एमपी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। बस इतना सा करना, वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों देखो 6वां प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर तय की, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करके हमें बतानी है।
देखो दोस्तों, इसके अंदर देखो केंद्र ओ वाला एक वृत्त दे रखा है। यहाँ पर कोई बिंदु बे ए लेना बाहर आपको। यहाँ पे ओ ए के जो बीच की दूरी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और पी एक स्पर्शरेखा की लंबाई है, देखो पी ए जो स्पर्शरेखा है इसकी लंबाई दे रखी 4 सेंटीमीटर। आपको जो त्रिज्या ज्ञात करके इसमें बतानी है। अब देखो दोस्तों, ये जो वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पर स्पर्शरेखा आप कितने डिग्री का कोण अंतर देखिए 90 डिग्री का आता है। जो ये त्रिभुज है ओ पी ए क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि त्रिभुज ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण का मान क्या है, देखो कर्ण क्या है 90 डिग्री सामने वाली कर्ण होती है तो ओ ए का स्क्वायर, यानी कि ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार है ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब है ओ पी का स्क्वायर, यानी कि ओ पी का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ओ ए का मान देगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 में लिख दूंगा यहाँ 5 का स्क्वायर। ए पी का मान कितना देगा, ए पी का मान देगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ओ पी का स्क्वायर कितना है, देखो आर यहाँ पर लिख लूँगा मैं आर स्क्वायर। यानी कि 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 25 दोस्तों। 4 चौक कितना हो गया 16 प्लस यहाँ पर हो गया आर का स्क्वायर। ये 16 प्लस का हो जाता है किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 25 माइनस के 16 बराबर आ गया मेरे पास आर स्क्वायर। यानी कि 25 में से 16 जाएंगे दोस्तों, 25 में से 16 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 9 आर स्क्वायर। यानी कि आर स्क्वायर बराबर 9 आ गया। आर स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडररूट, यानी कि अंडररूट के 9, अंडररूट का 9 कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि आर का जो मान आया दोस्तों मेरे पास कितना आया 3 सेंटीमीटर। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो दोस्तों, इसके प्रश्न में बोला गया है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त उसके बोलते हैं दो वृत्त है जिनका केंद्र एक ही, देखो ओ है केंद्र। देखो छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। और इसी केंद्र के ऊपर एक दो इससे बड़ा है, उसकी जो त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दी। इनको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। जो एक ही केंद्र एक ही होता है लेकिन वृत्त कितने हैं, दो है। यानी कि एक ही केंद्र वाले दो वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। यानी कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और कहा गया है कि जो छोटे वृत्त की तो स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त की क्या जीवा, यानी कि ए बी जो है बड़े वृत्त की तो यहाँ पर जीवा हो गई और छोटे वृत्त की क्या हो गई स्पर्श रेखा हो गई और स्पर्श बिंदु हो गया पी। तो हमें जो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी की जो हमें लंबाई ज्ञात करनी है। देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो मैं इन दोनों में से एक त्रिभुज उठा लूँगा। यहाँ से देखो ये ओ पी जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ए बी जो है इस छोटे वृत्त की क्या स्पर्श रेखा है। यानी कि प्रमेय 10.1 क्या कहती है, कोई भी वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पे क्या होती है लंब होती है, तो ये 90 डिग्री की होगी। यानी कि ये दो त्रिभुज जो बन रहे हैं वो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो इन समकोण त्रिभुजों की सहायता से मैं या तो ए पी ले आऊँगा या पी बी ले आऊँगा। तो मैं देखो इस त्रिभुज में लूँगा, त्रिभुज ओ पी बी के अंदर। तो देखो त्रिभुज ओ पी बी में, त्रिभुज ओ पी बी में, इस त्रिभुज ओ पी बी में ले रहा हूँ मैं। त्रिभुज ओ पी बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ओ पी बी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण क्या है, देखो कर्ण यहाँ पर ये 90 डिग्री सामने वाला ये कर्ण ओ ए है इसके अंदर, यानी कि ओ ए का स्क्वायर हो गया बराबर आधार क्या होगा, इसमें ए पी हो गया, आधार कौन सा हो गया ए पी, और लंब क्या हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर। देखो ओ ए का मान देगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 हो गया। ए पी का मान, ए पी हमें निकालनी पड़ेगी, ये ए पी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर ये ए पी मैं निकालूंगा यहाँ पे, प्लस ओ पी का मान देगा 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 का स्क्वायर। यानी कि 5 का स्क्वायर आएगा मेरे पास 25 और ए पी का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और 3 तिया कितने हो गए 9 हो गए, 3 का स्क्वायर 9 हो गए। ये 9 इधर प्लस का हो जाता है, इसमें हो जाएगा माइनस का, ये 25 माइनस के 9 बराबर ए पी का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों 25 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे मेरे पास 16, यहाँ पर बचेंगे 16 बराबर ए पी का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर इधर आएगा तो किसका होगा अंडररूट का, यानी कि ए पी बराबर अंडररूट के 16, अंडररूट का 16 क्या होगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए पी बराबर कितना आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर।
यानी कि दोस्तों देखो मैंने इतनी सी भुजा निकाल ली ए पी, ये निकाली 4 सेंटीमीटर, लेकिन निकालनी क्या हमें ए बी, इस ए बी की पूरी लंबाई क्या निकालनी है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, ए पी को और पी बी को पहले बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो मैं त्रिभुज, देखो कौन से त्रिभुज में ले रहा हूँ, ओ पी ए, देखो मैं वापस ले रहा हूँ त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ पी बी में, ओ पी बी में। अब दोस्तों देखो इस त्रिभुज को यदि मैं सर्वांश में सिद्ध कर दूंगा तो इन दोनों की भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मैं दोनों त्रिभुजों में ले रहा हूँ, देखो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बराबर क्या है, ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, ये क्या हो जाएगी, उबिनिष्ट भुजा हो जाएगी। उबिनिष्ट दोनों के अंदर आती है, उबिनिष्ट भुजा, ये हो गई उबिनिष्ट भुजा। इसके अलावा देखो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, यानी कि ये क्या है, इस पर ओ ए बराबर ओ बी क्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी, बड़े त्रिज्या, अब ये त्रिज्या बराबर होगी। अब देखो इसके अलावा जो ये दोनों 90 डिग्री के कोण भी आ रहे हैं साथ में, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी कोण ओ पी ए बराबर हो जाएगा कोण ओ पी बी के, ये हो गया समकोण। तो कौन सा नियम लग रहा है, आर एच एस सर्वांग समता के नियम से, आर एच एस सर्वांग समता के नियम से, के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ पी बी के। ये दोनों जो त्रिभुज है वो क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो ए पी बराबर और पी बी, ये कहाँ से आ जाएगा, सिप्लिसिटी से, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों की क्या होती है, भुजाएं बराबर होती है। ए पी बराबर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, पी बी, यानी कि ए पी का मान हमारे पास कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो पी बी का मान भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ए पी बी का मान भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब देखो ए बी किससे मिलकर बनी है, ए बी, हमें ए बी की लंबाई याद करनी है, जीवा की लंबाई याद करनी है। तो ए बी किससे मिलकर बनी है, ए पी प्लस पी बी, यानी कि ए पी प्लस पी बी से मिलकर बनी है। तो ए बी बराबर, ए पी का मान कितना है 4 और पी बी का मान कितना है 4, तो 8 सेंटीमीटर जो है हमारे पास जीवा की लंबाई आई, 8 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 8वां प्रश्न दे रखा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, चित्र आकृति 10.12, यानी कि यहाँ पर इसकी आकृति दे रखी है। ये सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर ये जो एक वृत्त दे रखा है, उस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, इसके परिगत दे रखा है। और इसके जो स्पर्श, ये जो वृत्त जो चतुर्भुज की भुजाएं हैं, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि बिंदु P स्पर्श बिंदु है, बिंदु Q स्पर्श बिंदु है, बिंदु R जो है स्पर्श बिंदु है, बिंदु S भी क्या है कि स्पर्श बिंदु है। हमें सिद्ध क्या करके बताना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करके बताना है। तो मैं प्रमाण लिखूंगा यहाँ पे दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो ए बी जो है वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, और इधर ए डी भी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो मैं लिखूंगा प्रमेय 10.2 से। देखो यहाँ पर जो है ए पी जो है, ये दो बिंदु, बाह्य बिंदु है ए, यहाँ पे इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं जा रही है बिंदु ए से, एक तो ए पी जा रही है और एक ए एस जा रही है। तो हम जानते हैं प्रमेय 10.2 से किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से, यानी कि प्रमेय 10.2 क्या कहती है, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूंगा ए पी बराबर किसके हो जाएगी, ए पी, ये जो ए पी है किसके बराबर हो जाएगी, ये जो भुजा है इसके बराबर हो जाएगी ए एस की, ये हो जाएगी ए एस के। पर कहाँ से, ये प्रमेय 10.2 से। अब देखो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार मैं इसको समीकरण 1 नाम दे दूँ। इसी प्रकार क्या हो गया, ये जो बिंदु, ये पी बी जो है, इसी प्रकार देखो बिंदु, बाह्य बिंदु कौन सा हो गया, बी हो गया। बी से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बिंदु बी से कौन कौन सी जा रही है, एक तो हो जाएगी पी बी, यानी कि पी बी किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, पी बी जो है किसके हो जाएगी, बी क्यू के बराबर हो जाएगी, यानी कि बी क्यू के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगी समीकरण 2, ये हो गई समीकरण 2। अब जो देखो दोस्तों ये भुजा और ये भुजा भी हमने बराबर सिद्ध कर दी। अब जो दोस्तों यहाँ पर देखो डी आर जो है, डी आर किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ बिंदु डी जो है बाह्य बिंदु है, डी आर किसके बराबर हो जाएगी, डी एस के बराबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर लिखूंगा मैं डी आर जो है किसके बराबर हो जाएगी, डी एस के बराबर हो जाएगी, समीकरण 3 के बराबर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर बिंदु सी है, ये बिंदु सी भी बाह्य बिंदु है, ये कहा, ये भुजा और ये भुजा भी उसी प्रकार बराबर हो जाएगी, यानी कि आर सी जो है, आर सी बराबर किसके हो जाएगी, सी क्यू के, समीकरण हो गया 4। अब देखो मैं चारों समीकरणों को जोड़ दूंगा, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर अब जो दोस्तों देखो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ दूंगा मैं। देखो इस साइड वाली भुजाओं को इस साइड जोड़ो और इस साइड वाले को इस साइड जोड़ो। मैं इन भुजाओं को पहले जोड़ रहा हूँ, यानी कि ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर
प्लस डी आर प्लस आर सी, ये आर सी, इन भुजाओं को इधर से वाले को जोड़ दिया। अब इधर वाले को जोड़ो, बराबर का चिन्ह लगाना है, ये बराबर का चिन्ह लगा दिया मैंने। अब देखो ए एस यानी कि ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, ये हो गया सी क्यू। अब देखो आगे दोस्तों, देखो दोस्तों ए पी प्लस पी बी, यानी कि ए पी और पी बी को क्या लिखता हूँ, देखो ए पी प्लस पी बी को दोस्तों मैं ए बी लिख सकता हूँ। तो ए पी प्लस पी बी को क्या लिख दिया मैंने, ए बी लिख दिया दोस्तों यहाँ पे। प्लस डी आर और आर सी को दोस्तों, तो डी आर और आर सी को दोस्तों मैं डी सी लिख सकता हूँ। यहाँ पर डी आर और आर सी को मैं लिख दूंगा डी सी लिखो या सी डी लिखो, सी डी लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने सी डी लिख दिया मैंने, बराबर का चिन्ह। अब देखो ए एस बी क्यू, ए एस देखो ए एस और दूसरी भुजा है डी एस, ए एस और डी एस, इन दोनों जो भुजाओं को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर लिख दूंगा ए डी प्लस, अब कौन सी बची, बी क्यू और सी क्यू को क्या लिखता हूँ दोस्तों, इन दोनों को देखता हूँ बी सी, यानी कि बी सी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। देखो दोस्तों नवा प्रश्न वो क्या बोल रहा है, आकृति 10.13, यहाँ पर इसकी आकृति दे रखी है एक्स वाई तथा एक्स डेस वाई ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डेस वाई डेस को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। देखो दोस्तों एक वृत्त, यहाँ पर वृत्त दे रखा है केंद्र ओ वाला, और यहाँ पर जो है कोण ए ओ बी, इस जो कोण को 90 डिग्री सिद्ध करके हमें बताना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन कोणों को जो नाम दे लूँगा, पहले 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, कोण 1 को और कोण 2 को बराबर करने के लिए त्रिभुज में लूँगा, इस त्रिभुज के अंदर इस त्रिभुज के अंदर, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दूंगा मैं, पी ओ ए ओ सी, इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा। तो सी पी सी टी से कोण 1 और कोण 2 मेरे पास बराबर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों मैं कोण त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए ओ पी वह त्रिभुज ए ओ सी में, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर लूँगा मैं। तो देखो ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या हो जाएगा, उबिनिष्ट भुजा आ जाएगी, उबिनिष्ट भुजा, ये जो उबिनिष्ट भुजा आ गई। अब जो देखो अभी इस त्रिभुज में देखो ओ पी और ओ सी, यहाँ पर आपको रचना करनी पड़ेगी, ओ को सी से मिलाना पड़ेगा दोस्तों इनको लिए। देखो यहाँ पर ओ को सी से मिलाया। अब देखो यहाँ पर जो देखो ओ सी और ओ पी दोनों क्या वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो ओ पी बराबर ओ सी, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों ये जो है ए पी और ए सी, ये क्या वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ए पी बराबर ये हो जाएगा, ए पी बराबर ए सी, ये हो जाएगी स्पर्श रेखाएं। तो कौन सा नियम लगा, एस सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी के, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 यहाँ पर हमारे पास बराबर हो गई। कहाँ से आई, सी पी सी टी से। अब दोस्तों इसी प्रकार मैं ये लिखता हूँ कोण 3 कोण 4। देखो इस त्रिभुज को मैं सर्वांग सम सिद्ध करूँगा, तो कोण 3 भी कोण 4 भी बराबर हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार लिख के मैं कर दूंगा डायरेक्ट, इसकी प्रकार क्या कर दूंगा, कोण 3 को और कोण 4 को भी बराबर कर सकता हूँ मैं, यानी कि कोण 3 और कोण 4 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर पी क्यू एक सीधी रेखा है दोस्तों यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये सीधी रेखा है पी क्यू, इस पर बनने वाले कोणों का योग तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण 1, इन सभी कोणों को जोड़ दूंगा मैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 180 डिग्री मेरे पास आ जाएगा। अब जो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 बराबर सिद्ध किया था हमने, कोण 1
कोण 2 मैंने बराबर सिद्ध कर दिया, कोण 1 और कोण 2। तो मैं कोण 2 को हमें चाहिए कौन सा, कोण 2 और कोण 3 चाहिए, क्योंकि इसी का जो मान है मैं कोण ए ओ बी का मान 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो कोण 2 और कोण 3 की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं कोण 1 को कोण 2 में कन्वर्ट कर लूँगा और कोण 4 को भी कोण 3 में कन्वर्ट कर लूँगा। तो देखो कोण 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के, तो कोण 1 को मैं कोण 2 लिख लूँगा और कोण 2 को कोण 2 ही रहने दूंगा। और कोण 3 की हमें आवश्यकता है, कोण 3 को कोण 3 ही रखूँगा मैं, प्लस और कोण 4 को क्या लिख दूंगा, कोण 3 लिख दूंगा यहाँ पे, यानी कि कोण 3 लिख दूंगा, तो 180 डिग्री। अब दोस्तों देखो यहाँ पर, तो इसको कोण 2 कोण 2 कोण 2 हो गए, यानी कि 2 कोण 2 हो गए, इधर कोण 3 2 कोण 3 हो गए, ये हो गया 2 कोण 3 180 डिग्री। दोस्तों देखो यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं दोनों से, तो 2 कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 2 कोण और कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे ये जो 2 है ये इधर गुणा में तो जाते इसमें हो जाएगा भाग में, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री बराबर 2 बटा 2। ये 2 से काटो इसको, कितना आएगा 90 डिग्री, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3 का मान कितना आया, कोण 2 और कोण 3 का मान कितना आया 90 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखो दोस्तों यहाँ पे कोण 2 और कोण 3 को क्या लिखता हूँ मैं, इन दोनों को जोड़ूँ मैं दोनों को, तो क्या कौन सा कोण बन रहा है, कोण 2 और कोण 3 से कौन सा कोण बन रहा है, देखो कोण 2 और कोण 3 से कौन सा बन रहा है, ए ओ बी बन रहा है, यानी कोण 2 और कोण 3 को क्या लिखता हूँ मैं, कोण ए ओ बी लिख सकता हूँ 90 डिग्री। तो कोण ए ओ बी का मान ही हमें क्या सिद्ध करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना था। वेरी सिंपल इति सिद्धम। देखो दोस्तों अब 10वां प्रश्न क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखो दोस्तों इस प्रश्न में हम चित्र को सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर AP और PB केंद्र ओ वाले वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं दे रखी है, AP और PB 2 स्पर्श रेखाएं होगी। अब ये कह रहा है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं द्वारा बीच में जो कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, APB कोण बन रहा है इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में, और इन स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा हो जाएगा, AOB दोनों जो है संपूरक सिद्ध करना है। संपूरक किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री और संपूरक होता है, तो इन दोनों इस कोण का और इस कोण का मान योग जो हमें 180 डिग्री सिद्ध करके बताना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो पूरा चतुर्भुज बन रहा है OBPA, यानी कि OBPA एक चतुर्भुज है, अतः चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग हम जानते ही है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री देखो, अब चारों कोण ले लूँगा मैं यहाँ पर, देखो कोण AOB प्लस कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण APB बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ये कोण हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, OA और OB। वृत्त की त्रिज्या क्या आती है, सबसे स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना देगी। तो देखो AOB का मान, ये कोण AOB का AOB रखना है यहाँ पे हम आपको, और OAP का मान कितना है, OAP का इसका मान कितना है दोस्तों 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर रखो, प्लस OBP का मान कितना है 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री आया कहाँ से, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, परिमेय 10.1, यानी कि प्लस APB का APB लिखना है, ये मान हमें दे नहीं रखा है, ये हो गया 360 डिग्री। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कोण AOB 90 कितने हो गए, ये हो गए 180 डिग्री, प्लस कोण APB ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो 180 इधर प्लस का हो जाता है, किसका हो जाएगा माइनस का है, तो AOB प्लस कोण APB बराबर 360 माइनस के 180। अब ये दोस्तों देखो कोण AOB प्लस कोण APB 360 में से 180 गया तो कितना बचेगा 180 डिग्री बचा। यही हमें सिद्ध करके बताना था कि AOB प्लस APB का मान कितना डिग्री 180 डिग्री, यानी कि दोनों कोणों का मान योग कितना होता है, संपूरक होता है। इति सिद्धम। देखो दोस्तों 11 प्रश्न क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखो दोस्तों पहले चित्र को समझना था, एक वृत्त है, इसके
चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज रहेगा ए बी सी डी। प्रश्न में दिया गया एक समांतर चतुर्भुज है। देखो समांतर चतुर्भुज का क्या गुण होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, बराबर होती है, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगी सी डी के, यानी कि ए बी बराबर सी डी मैंने यहाँ लिख दिया है, और ए डी बराबर बी सी, यानी कि ए डी बराबर बी सी, ये हमें दे रखा है। अब ये सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, यानी कि ए बी सी डी जो है ये एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है आपको, इसको समचतुर्भुज सिद्ध करके हमें बताना है। तो मैं देखो प्रमेय 10.2 के अनुसार यहाँ पर लूँगा प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से। तो प्रमेय 10.2 क्या क्या कहती है, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि बाह्य बिंदु हो गया यहाँ पर ए से दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, ए आर और ए क्यू, यानी कि इन दोनों की लंबाई बराबर हो जाएगी प्रमेय 10.2 से। यानी कि मैं लिख दूंगा ए आर जो है किसके बराबर आ रही है, ए आर जो है ए क्यू के बराबर हो जाएगी, ए क्यू के, इसको दे दो समीकरण नाम एक नाम। तो इसी प्रकार किससे प्रमेय 10.2 से क्या हो जाएगी, ए आर मैंने ए क्यू के बराबर सिद्ध कर दी। अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर बिंदु बी जो है भाई बिंदु है, तो बिंदु बी से बी आर और बी एस जा रही है, तो इन दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बी आर बराबर जो है बी एस हो जाएगी। देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, देखो ए बी की जो भुजाएं हैं दोनों ए आर और आर बी मैंने इस तरफ लिए, दोनों ए आर और बी आर ये दोनों मैंने इस तरफ लिए, यानी कि बी आर को इस तरफ लेते हैं आप गलत हो जाएगा, यानी कि बी आर को इधर ही लेना है दोनों को, यानी कि ए बी की जो भुजाओं को दोनों को इस तरफ लेना है, और जो अलग जो भुजाएं आ रही है उनको इधर लेना है। अब इसी प्रकार क्या कर दूंगा आगे में यहाँ पर देखो ये डी पी, यानी कि डी भाई बिंदु है, डी पी और डी क्यू दोनों क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी, यानी कि डी पी किसके बराबर हो जाएगी, डी क्यू के बराबर हो जाएगी, डी क्यू के बराबर। इसको तो समीकरण 2 नाम दे दो, इसको समीकरण 3 नाम दे दो। इसी प्रकार जो बिंदु सी भी भाई बिंदु है पी सी, यानी कि पी सी किसके बराबर हो जाएगी, सी एस के, इसको दे दो समीकरण 4 नाम। तो इसी अब जो है मैं समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर देखो, तो चारों को जोड़ूंगा मैं, जोड़ दूंगा, देखो जोड़ो, इस तरफ वाले को इस तरफ जोड़ना है, इस तरफ वाले को इस तरफ जोड़ना है, यानी कि ए आर प्लस हो जाएगा बी आर प्लस हो जाएगा डी पी प्लस हो जाएगा पी सी बराबर ए क्यू प्लस बी एस प्लस हो जाएगा डी क्यू प्लस हो जाएगा सी एस। ये जो भुजाएं आपके बराबर हो जाएगी। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर ए आर प्लस बी आर, ए आर प्लस बी आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी लिख सकता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी प्लस डी पी और पी सी, डी पी और पी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी डी लिख सकता हूँ दोस्तों, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया सी डी। अब दोस्तों यहाँ पर देखो ए क्यू प्लस डी क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस डी क्यू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डी लिख सकता हूँ, यानी कि इन दोनों भुजाओं को मैं ए डी लिख सकता हूँ। तो ए डी लिख दूंगा मैं यहाँ पर, प्लस बी एस और सी एस को लिख सकता हूँ, बी एस और सी एस को क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ दोस्तों। ये आ गया मेरे पास बी सी। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ए बी, यानी कि ए बी और सी डी। देखो दोस्तों मैंने ये दिया क्या है कि ए बी सी डी क्या समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आमने सामने बराबर होती है, तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, तो मैं सी डी को भी ए बी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं सी डी को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ए बी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर दे रखा है ए डी, यहाँ पर ए डी दे रखा है प्लस बी सी, बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, देखो बी सी किसके बराबर है, यहाँ पे ए डी के बराबर है, तो ए बी सी को मैं ए डी लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख दिया ए डी। अब जो दोस्तों ए बी और ए बी कितने होगी, 2 ए बी हो गए यहाँ पे, और ए डी और ए डी कितने होगी, 2 ए डी हो गई यहाँ पे। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो गया मेरे पास, ए डी आ गया दोस्तों। देखो ए बी बराबर ए डी, यानी कि मैंने क्या कर दिया, ए बी को, इस ए बी को जो है ए डी के बराबर सिद्ध कर दिया है यहाँ पर दोस्तों, ए डी के बराबर सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देखो ए बी जो है किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ये देर काम है, यानी कि ए बी किसके बराबर है यहाँ पे, सी डी के बराबर है यहाँ पे। और बी सी जो है, बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है ए डी के, और हमने अभी भी क्या सिद्ध किया, ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो देखो ये दोस्तों यहाँ पे ए बी सी डी के बराबर हो गया, बी सी ए डी के बराबर हो गया, और ए बी ए डी के बराबर हो गया। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, चारों से, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी। ए बी जो है बराबर हो जाएगी बी सी के, बी सी जो बराबर हो जाएगी ये किसके बराबर हो जाएगी, ए डी के, और ए डी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के, यानी कि ये चारों भुजाएं बराबर हो गई। यानी कि ये हो गया अब एक समचतुर्भुज सिद्ध मैंने करके यहाँ पर बता दिया। यानी कि समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अतः क्या लिख सकते हैं, किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है।
देखो दोस्तों 12वां प्रश्न क्या बोला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एपीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी और बी से विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आकृति 10.14 है दोस्तों, यहाँ पर आकृति दे रखी है आपको, बुझाइए ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर एक वृत्त दे रखा, ओ केंद्र वाला वृत्त दे रखा, इसके परिगत चारों ओर एक त्रिभुज दे रखा ए बी और सी। यहाँ पर जो है सी डी की जो लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है और बी डी की लंबाई जो दे रखी है तो 8 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों। यहाँ पर दे हुआ 8 सेंटीमीटर दे रखी है बी डी की लंबाई, और जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। आपको यहाँ पर रचना करनी है, यहाँ पर ओडी की एक भुजा दे रखी है आपको ओडी, तो इसके आपको क्या करना है, ओ को ए से भी मिलाना है, ओ को ई से मिलाना है, ओ को एफ से मिलाना है और ओ को सी से मिलाना है, ओ को बी से मिलाना है। ये आपको रचना करनी पड़ेगी यहाँ पे ये प्रश्न हल करने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा दोस्तों, त्रिभुज ये बड़े वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, यानी कि हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, ये भुजा ए सी की भुजा की लंबाई और ए बी भुजा की लंबाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सबसे पहले जो है इन भुजाओं का माप देखो, यहाँ पर जो है सी डी की जो लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब देखो यह बाह्य बिंदु कौन सा है, सी है, बाह्य बिंदु सी है, तो ये जो सी डी है इस स्पर्श रेखा की लंबाई और सी ई ये जो स्पर्श रेखा है दोनों की लंबाई बराबर होगी, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। कहाँ से होगी, परिमेय 10.2 से, यानी कि बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर बी एफ बी कितनी हो जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ए ई की लंबाई हमें ज्ञात नहीं है, तो मैं इसकी मान लूँगा एक्स हो जाएगी। देखो मान लो यहाँ पर एक्स मान लूँगा, यानी कि ये बाह्य बिंदु क्या एक है, या इसकी एक्स हो जाएगी तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एक्स हमने यहाँ पर मान लिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है भुजा कौन किसी किसी भुजा की लंबाई बी सी की लंबाई, यानी कि बी सी की लंबाई यदि देखूँ मैं बी और सी की लंबाई देखूँगा तो क्या हो जाएगी 8 + 6, यानी कि 8 + 6 यानी कि कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर दोस्तों, ये 14 सेंटीमीटर। और बी सी को मैंने यहाँ पर माना सी भुजा माना है यहाँ पे। अब देखो ए सी की लंबाई, यानी कि ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे पास, ए सी की लंबाई हो जाएगी x + 6, यानी कि x + 6 सेंटीमीटर। और ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी की जो लंबाई हो जाएगी x + 8, यानी कि ये होगी मेरे पास x + 8। ये जो है मेरे पास तीनों भुजाओं की लंबाई आ गई मेरे पास। अब जो दोस्तों मैं देखो ए बी सी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा बड़े वाले का, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ए बी सी का जो क्षेत्रफल निकालूंगा दोस्तों मैं हीरोन के सूत्र से निकालूंगा। हीरोन के सूत्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एस निकालना पड़ेगा। एस का सूत्र होता है ए + बी + सी / 2, ये जो हीरोन का सूत्र में एस का सूत्र होता है। तो एस कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो यहाँ पर ए लो, ए कौन सी भुजा को माना मैंने, तो देखो दोस्तों ए इस भुजा को माना है ए सी को, ए तो ए सी का मान कितना है x + 6, तो एक की जगह रख दूंगा मैं x + 6, ये आ जाएगा x + 6 प्लस बी के कौन सी भुजा को माना है दोस्तों, बी माना है मैंने ए बी को, तो बी का मान कितना है x + 8, यानी कि बी या x + 8 यहाँ पर उतार दूंगा मैं x + 8। और सी का मान माना 8 + 6, यानी कि इसका मान हो गया 14 बटावा ये हो गया 2। अब दोस्तों मैं एस निकाल लूँगा यहाँ पे आसानी से, x देखो कोष्टक खोल लूँगा मैं x + 8 + 14 बटावा ये हो गया 2, यानी कि एस बराबर देखो x और x कितने हो गए 2x हो गए, यहाँ पे ये हो गया 2x और 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 कितने हो गए 28 दोस्तों, ये हो गया 28 बटावा 2। अब दोस्तों देखो ऊपर जो मैं कॉमन ले रहा हूँ 2, तो 2 कॉमन लिया मैंने, तो 2 में से x में से 2 कॉमन लिया तो ये बचा x और 14 दूने 28, ये हो गया 14 बटावा 2। 2 से 2 गया तो कितना बचा, यानी कि s बराबर कितना हो गया x + 14, यानी कि s का जो मान आया मेरे पास कितना है x + 14। अब दोस्तों मैं कर लूँगा हीरोन का सूत्र यहाँ पर लगा दूंगा। हीरोन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, हीरोन का सूत्र, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, √ s कोष्टक s - a s - b और s - c, ये जो है दोस्तों हीरोन का सूत्र होता है। तो हीरोन के सूत्र से हम यहाँ पर कर लेंगे। अब देखो हीरोन का सूत्र क्या होता है, s का मान जो है हमारे पास कितना है x + 14 आया दोस्तों, यानी कि √ s का मान कितना है x + 14, तो x + 14 रखो यहाँ पे x + 14 यहाँ पर रख दिया। फिर s का मान x + 14, यानी कि बड़ा कोष्टक लगा लूँगा मैं यहाँ पे, बड़ा कोष्टक लगा के अंदर लिखूँगा s का मान कितना x + 14, x + 14 माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह आ गया। a का मान क्या है दोस्तों, a का जो मान है दोस्तों यहाँ पर x + 6, यानी कि x + 6 आएगा a का मान, ये बड़ा कोष्टक लगा दूंगा वापस में, ये बड़ा कोष्टक वापस। अब क्या s का मान वही x + 14, x + 14 छोटा कोष्टक आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब b का मान क्या है दोस्तों x + 8,
यानी कि एक्स प्लस 8, यहाँ पर कोष्टक लगा दूंगा और बड़ा कोष्टक वापस आ जाएगा। तो दोस्तों कौन सा एस माइनस सी, एस माइनस सी, एस का मान एक्स प्लस 14, ये हो गया एक्स प्लस 14 माइनस, और सी का मान कितना है, ये 6 प्लस 8 कितने हो गए, ये हो गया 14, ये हो जाएगा। अब जो दोस्तों मैं इसको हल कर लूँगा, देखो अंडर रूट, देखो एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 को ऐसे ऐसे उतारो यहाँ पे, एक्स प्लस 14, ये हो गया। बड़ा कोष्टक कर रहा हूँ, देखो एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, ये हो गया यहाँ पे एक्स प्लस 14 माइनस माइनस हो गया एक्स माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये हो गया 6, ये हो गया यहाँ पे कोष्टक, बड़ा कोष्टक वापस एक्स प्लस 14, ये एक्स प्लस 14 यहाँ पर आ गया, माइनस को अंदर गुणा कर दो, माइनस का एक्स माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये हो गया 8। तो देखो एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस ये कितना हो गया 14, ये हो गया 14, यहाँ पे आ गया। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे ये माइनस का एक्स है, यहाँ पर यहाँ प्लस का एक्स है, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये दोनों यहाँ पर कट जाएंगे आसानी से। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे 14 बचा और 6 बचा, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 8, और 14 में से 8 जाएंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे 6 बच जाएंगे। और यहाँ पर देखो 14 प्लस के और माइनस के 14 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा केवल एक्स, यहाँ पर बचा एक्स। अब जो एक्स को 6 को 8 को एक्स प्लस 14 को गुणा करके मैं आगे लिखूंगा। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं इनको गुणा कर लूँगा, एक्स प्लस 14 को यहीं रहने दूंगा, एक्स प्लस 14 को यहीं रख दिया, 8 छंग 48 एक्स, ये बचा 48 एक्स, यहाँ पर आया एक्स प्लस 14 कोष्टक 48 एक्स। ये जो है हमारे पास जो है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों, ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। अब दोस्तों आगे क्या करना है मेरे को, देखो इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज को मैं 3 त्रिभुजों में डिवाइड कर लूँगा। देखो एक तो ये त्रिभुज हो जाएगा, एक ये त्रिभुज हो जाएगा, एक ये त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज कौन सा हो गया, ए ओ सी का क्षेत्रफल, बी ओ सी का क्षेत्रफल और ए ओ बी का क्षेत्रफल। मैं इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल अलग अलग से निकालूंगा और इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर उनको जोड़ के जो ये बड़े वाले त्रिभुज के बराबर रख दूंगा, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, एक्स का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं वापस ले रहा हूँ पुनः त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल यानी कि ए ओ सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों। देखो इन तीन त्रिभुजों में ऊंचाई दे रखी दोस्तों, देखो ये ऊंचाई हो जाएगी ओ ई इसकी, तो कौन सा त्रिभुज क्षेत्रफल लग जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये जो है क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्या हो जाता है, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका ए सी, यानी कि ए सी, ऊंचाई क्या हो जाएगी ओ ई, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। ए सी का मान कितना दोस्तों, ए सी का मान कितना है, एक्स प्लस 6, यानी कि एक्स प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ओ ई का मान कितना है 4, ये हो गया 2 दूनी 4, यानी कि 2 कोष्टक एक्स प्लस 6, यानी कि 2 इसको अंदर गुणा कर लो, 2x प्लस 2 छकी 12, ये जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है हमारे पास ए ओ सी का। अब जो आगे कौन सा त्रिभुज लूँगा मैं, ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल लूँगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ये निकालूंगा, इसका भी वही लग जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार का मान क्या है, आधार का मान है दोस्तों ए बी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी ओ एफ हो जाएगी दोस्तों, ओ एफ, यानी कि 1/2 ए बी का मान कितना है दोस्तों, ए बी का मान एक्स प्लस 8, यानी कि एक्स प्लस 8 हो जाएगी यहाँ पे, और ओ एफ का मान वही 4, यानी कि 2 दूनी 4, इसको गुणा करूंगा मैं 2 कोष्टक एक्स प्लस 8, यानी कि 2x प्लस 2 अंटी 16, 2x प्लस कितने होगी 16, यानी कि ये जो है हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब तीसरा त्रिभुज बचा है सी ओ बी में, त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा 1/2। आधार का मान कितना है, आधार का मान देखो बी सी है यहाँ पर आधार, यानी कि बी सी, ऊंचाई कितनी है ओ डी हो जाएगा, यानी कि 1/2 बी सी का मान कितना है, बी सी का मान जोड़ूंगा मैं तो 8 प्लस 6 कितना होगी 14, ओ डी का मान 4, यानी 4, 2 दूनी 4, 14 दूनी कितने हो गए 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अब क्या करूँगा दोस्तों, देखो इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा तो किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि मैं लिखूंगा त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल
किसके बराबर होगा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि त्रिभुज ABC किन त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है, इस त्रिभुज से, इस त्रिभुज से, इस त्रिभुज से, यानी कि AOC से, AOB से और BOC से। यानी कि इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल हमारे पास आया 2x + 12, 2x + 12 प्लस AOB का जो क्षेत्रफल है वो आया 2x + 16 और जो BOC का क्षेत्रफल है वो कितना है 28 सेंटीमीटर और ABC का जो क्षेत्रफल हमने पहले निकाल लिया था वो आया था √x + 14 कोष्टक 48x, ये आया था दोस्तों। अब जो दोस्तों देखो 2x और 2x कितने हो गए, ये हो गए यहाँ पर 4x। अब जो दोस्तों मैं आगे जोड़ लूँगा इनको। अब जो दोस्तों इनको जोड़ूंगा मैं, देखो 16 और 12 हो गए 28, 28 28 कितने हो गए 56, ये हो गए मेरे पास इधर 56 और इधर कितना आया √x + 14 और 48 का x, ये जो हमारे पास आया। अब जो दोस्तों इसको हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, 4x और 56 में से यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों, 4 कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ पर बचा x और इधर बचेगा 14, 14 चौक कितने होते हैं 56। अब देखो इधर बचा x + 14 और 48x। अब जो दोस्तों इस चीज़ को मैं वापस लिख रहा हूँ ऊपर। अब जो दोस्तों ये चीज़ वापस मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब क्या करूँगा मैं अंडर को हटाने की कोशिश करूँगा। अंडर को हटाने के लिए क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करूँगा मैं। तो देखो 4 का वर्ग अलग से करूँगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और x + 14 का वर्ग करूँगा, x + 14 का स्क्वायर हो जाएगा इधर और इधर वर्ग करूँगा तो अंडर हट जाएगा केवल, x + 14 और 48x आ गए मेरे पास इधर। अब देखो 4 का स्क्वायर करूँगा कितना आ गया 16 आ गया दोस्तों, इधर कितना हो गया x + 14 का स्क्वायर बराबर x + 14 बराबर 48x। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे 16 के साथ गुणा में x + 14 का स्क्वायर, यानी कि मैं x + 14 को x + 14 से एक बार काट दूंगा, यानी कि इधर कितना बचा x + 14 बचा, यानी कि 2 बार x + 14 था। x + 14 को स्क्वायर का क्या लिख सकता था मैं, x + 14 कोष्टक x + 14, तो एक से x + 14 से एक x + 14 कट गया और एक x + 14 यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर बचा 16 कोष्टक x + 14 क्योंकि स्क्वायर कट गया उधर, इधर क्या बचा 48 क्या x। अब क्या करूँगा दोस्तों मैं, ये 16 इधर गुणा में तो जाते किसी को मिल जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x + 14 इधर बच गया ऐसे और 48x बटावा ये 16 इधर गुणा में तो जाते किसी में जाएगा भाग में, तो काटूंगा मैं 16 दिया 48, यानी इधर कितने का आया 3x, यानी कि x + 14 बराबर इधर आया 3x, ये x इधर प्लस का हो जाती है माइनस का, यानी कि 14 बराबर 3x माइनस के x, ये हो गया 14 बराबर 3x में से x गया तो कितने बचे 2x बचे दोस्तों, ये आ गया 2x। अब देखो ये 2 इसके साथ x के साथ गुणा में इधर x बराबर ये भाग में आ जाएगा 2 7 14, यानी कि x बराबर कितना हो गया 7 आया मेरे पास, कितना आया दोस्तों 7। तो अब चित्र के अंदर देखो x का मान कितना आ गया मेरे पास 7 आ गया दोस्तों, ये हो गया 7, ये भी कितना हो जाएगी 7। तो हमें किन किन भुजाओं का मान याद करना था, एक तो याद करना था ए बी का, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 7 ये और 8 ये, 7 7 14 1 15 सेंटीमीटर, ए बी का मान कितना है 15 सेंटीमीटर दोस्तों। और ए सी का मान याद करना था, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 7, इधर कितना 6 6 6 12 1 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर जो ए सी का मान हमारे पास आ गया। वेरी सिंपल। जो दोस्तों लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का 13वां, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती है। देखो दोस्तों इसके अंदर दे रखा है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, हमें सिद्ध करके बताना है कि वृत्त जो चतुर्भुज है इसके आमने सामने की भुजाएं, यानी कि मैं आमने सामने की दो भुजाएं ले रहा हूँ AB और CD दोनों भुजाएं ले रहा हूँ, ये जो भुजाएं हैं केंद्र पर जो है संपूर्ण कोण अंतरित करती है, यानी कि ये जो भुजा है ये भुजा जो केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित कर रही है, ये वाला कोण अंतरित कर रही है दोस्तों। देखो ये वाला ये AOB ये कोण, और ये भुजा कौन सा अंतरित कर रही है, ये CD कर रही है, यानी ये वाला COD, यानी इन दोनों का कोण जो है हमें 180 डिग्री सिद्ध करके बताना है, यानी कोण AOB + COD बराबर 180 डिग्री सिद्ध करके बताना है, यानी कि AB जो है और CD ये जो संपूर्ण कोण अंतरित कर रही है, संपूर्ण कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो। तो इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी दोस्तों, केंद्र O को जो आपको सभी जगह मिलाना पड़ेगा, A से मिलाओ, B से मिलाओ, C से मिलाओ, D से मिलाओ, P से मिलाओ, Q से मिलाओ, R से मिलाओ, S से मिलाओ। तो मैं मिला देता हूँ इनको, यानी कि इसको Q से मिला देता हूँ, यहाँ पे Q मिला दिया, यहाँ S से मिला दो और यहाँ R से मिला दो और यहाँ से P से मिला दो। अब जो दोस्तों ये बने, तो मैं इस कोण को और इस कोण को जो 180 डिग्री सिद्ध करने के लिए क्या करूँगा, इन सभी कोणों को नाम दे दूंगा। यहाँ पर देखो ये कोण बन रहा है, यहाँ पर A कोण नाम दे दूंगा, इसको ये कोण बन रहा है 2 कोण नाम दे दूंगा, इसको यहाँ पर कोण बन रहा है 3 नाम दे दूंगा, इसको यहाँ पर 4 5 6 7 और 8, इन सभी कोणों को मैंने नाम दे दिया। अब जो दोस्तों मैं 2 त्रिभुज लूँगा, यहाँ पर त्रिभुज लूँगा AOS
और ए ओ पी। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा। सर्वांग सम सिद्ध करके कोण 1 और कोण 2 को मैं बराबर कर लूँगा यहाँ पे। तो मैं ले रहा हूँ त्रिभुज ए ओ एस व त्रिभुज ए ओ पी में इन त्रिभुजों में लूँगा तो क्या हो जाएगा। एक तो देखो ओ ए उबिनिष्ट भुजा आ रही है इसकी तरफ, ओ ए बराबर ओ ए, ये हो जाएगी उबिनिष्ट भुजा, ये आ गई उबिनिष्ट भुजा। अब जो दोस्तों देखो उबिनिष्ट भुजा आ गई एक। अब देखो ओ एस और ओ पी क्या वृत्त की त्रिज्या है, दोनों बराबर हो जाएगी। ओ एस बराबर ओ पी, ये क्या होगी त्रिज्या, ये दोनों जो है बराबर आ गई यहाँ पे त्रिज्या। अब जो दोस्तों क्या आएगा, ये त्रिज्या हमने बराबर कर दी। तो अब इसके अलावा जो देखो ये बिंदु बाह्य बिंदु है यहाँ पर ए, इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा जा रही है ए पी और ए एस, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो ए पी बराबर जो है हो जाएगी ए एस के, ये क्या होगी स्पर्श रेखा ही है, यानी कि वृत्त प्रमेय 10.2 क्या कहती है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है उनकी लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो ये होगी स्पर्श रेखाएं ये। अब कौन सा नियम लग रहा है ट्रिपल एस नियम, एस 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 सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम सिद्ध कर दिया हमने। कोण ए ओ एस सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ पी के। तो क्या हो जाएगा, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा कोण 1 और कोण 2 को बराबर कर सकता हूँ मैं। कोण 1 बराबर कोण 2 कहाँ से, सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है यदि कोई दो त्रिभुज जो सर्वांग सम है तो उनके कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, उनकी भुजाएं भी क्या होती है बराबर होती है। तो मैंने इस प्रकार कोण 1 और कोण 2 बराबर कर दिया। अब जो दोस्तों देखो यदि मैं इस त्रिभुज में लूँगा तो कोण 3 और कोण 4 को इसी प्रकार बराबर कर लूँगा। तो इसी प्रकार लिख दो, यहाँ पर डायरेक्ट वापस करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा कोण 3 और कोण 4 को भी मैं बराबर कर दूंगा, यानी कि इस त्रिभुज को सर्वांग सम करके कोण 3 और कोण 4 को बराबर कर दूंगा। और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करके कोण 5 और कोण 6 को बराबर कर दूंगा। तो कोण 5 और कोण 6 को बराबर कर दिया मैंने, और कोण 7 और कोण 8 को भी बराबर कर दूंगा। कोण 7 बराबर कोण 8 भी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर बिंदु ओ दे रखा है। अब बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है दोस्तों। अतः एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, ये होता है दोस्तों 360 डिग्री। अब जो दोस्तों मैं पूरे जो 8 कोणों को जोड़ दूंगा तो इनका योग कितना आएगा 360 डिग्री होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, इन 3 पूरों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर हमें चाहिए कौन कौन से कोण, ये देखो मेरे को ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या करना है मेरे को 360 डिग्री से 180 डिग्री सिद्ध करना है ना। तो कोण 2 और कोण 3 चाहिए ऊपर, तो नीचे कौन से कोण 7 और कोण 6 चाहिए। तो मैं इनको कन्वर्ट नहीं करूँगा और सभी को कन्वर्ट कर दूंगा। यानी कोण 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोण 2 चाहिए मैं, तो कोण 1 को क्या लिख सकता हूँ कोण 2 लिख सकता हूँ। तो कोण 1 को लिख दूंगा मैं कोण 2, और कोण 2 को कोण 2 ही रहने दूंगा। और कोण 3 चाहिए मैं, तो कोण 3 को कोण 3 ही, और कोण 4 को जो है मैं कोण 3 में कन्वर्ट कर दूंगा। कोण 4 क्या 3 के बराबर है, तो यहाँ पर सिद्ध कर दिया था मैंने। तो कोण 3 के बराबर लिख सकता हूँ। कोण 5 हमें चाहिए, देखो 5 नहीं चाहिए 6 चाहिए, तो कोण 6 को 6 रहने दूंगा, कोण 5 को 6 में कन्वर्ट कर दूंगा मैं कोण 6, और कोण 7 को 7 ही रहने दूंगा, और कोण 8 को कोण 7 में कन्वर्ट कर दूंगा। ये हो गया 360 डिग्री दोस्तों। अब जो दोस्तों सभी दो कोण हो गए, यानी कि 2 कोण 2 ये हो गए, 2 कोण 2 ये हो गए, 2 कोण 3 हो गए, 2 कोण 6 हो गए, और 2 कोण यहाँ पर 7 हो गए, बराबर 360 डिग्री हो गया दोस्तों। अब जो दोस्तों सभी से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, सभी से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। अब 2 इधर है तो ये भाग में चला जाएगा इधर, तो कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 और कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 में किसका भाग दे दूंगा, इधर 2 गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 इधर। अब दोस्तों देखो यहाँ पर कोण 2 प्लस कोण 3 को क्या लिखता हूँ मैं, कोण 2 प्लस कोण 3 को क्या लिखता हूँ ए ओ बी, कोण ए ओ बी, और कोण 6 और 7 को लिखता हूँ मैं सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। तो यही दोस्तों हमें क्या करके बताना था, सिद्ध करके बताना था।